देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 1 5 लैम्डा 10 ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा आई एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 देन 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको केवल कंपेयर करना है, और कंपेयर ऐसे करना, आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू या ए इनवर्स ही निकाल के कंपेयर कर दें, राइट, ए इनवर्स निकाल के सीधा सीधा कंपेयर कर दें। अच्छा, अगर ए दिया हुआ है ए बी सी डी मान लीजिए, तो इसका इनवर्स होता है 1/AD, टू इंटू टू के लिए बता रहा हूं, ये दोनों डायगनली जो हैं वो इंटरचेंज होंगे, और जो नॉन डायगनल्स वाले 2 इंटू 2 में इनके साइन अपोजिट होंगे। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका इनवर्स बताओ क्या होगा, अगर ए ये है 1 5 लैम्डा 10, तो आप इसका इनवर्स बोलते 1/10 - 5 लैम्डा, राइट, और ये दोनों इंटरचेंज होते तो आप लिखते 10 और 1, यहाँ लिखते 5, सॉरी माइनस लैम्डा और माइनस का 5। अब ये इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये इनवर्स कहलाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलेंगे 1 या अंदर भी लिख सकते हैं ऐसा, 10/10 - 5 लैम्डा -5 अब -5 चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, इसमें आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2, मतलब 5 बाहर निकाल दें तो 2 - लैम्डा, राइट, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जो लिखा वो भी लिखा रहने चलेगा। तो अब हम मैं इक्वेशन बना रहा हूं, तो ये 5 कैंसिल करना चाहो तो कर देना, नहीं तो बाद में कर देना, -5/10 - 5 लैम्डा -लैम्डा/10 - 5 लैम्डा, ठीक है, और 1/10 - 5 लैम्डा, दिस इक्वल टू अल्फा इंटू ए, मतलब अल्फा 5 अल्फा लैम्डा अल्फा 10 अल्फा प्लस बीटा आई, मतलब बीटा 0 0 बीटा, राइट। अब आपको कंपेयर कर देना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 2 है, इसका हम फायदा लेंगे, इसका हम फायदा भी लेंगे। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो 10/10 - 5 लैम्डा इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा -2 दिया है ना। तो आप यहां पर पहले तो 5 कैंसिल कर दोगे तो 2/2 - लैम्डा इक्वल टू -2। बस क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहो, प्रॉपर लिखिए, जिससे कि मिस्टेक ना हो। और जैसे मैं स्लो स्लो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, आप भी समझ के करिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू -2 प्लस लैम्डा, देन लैम्डा इक्वल टू आपको मिल गया 3, राइट, लैम्डा इक्वल टू आपको मिल गया 3। अब लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो हमारे काम आने वाली, कैसे बताऊंगा कि आपने क्या करा, सबसे पहले 5 निकाला तो 2, यहां से 5 निकाला तो 2 - लैम्डा, यहां पर -1 था, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 से पहले मैंने इस 2 को कैंसिल कर दिया तो -1 बचा, और यहां पर रह गया 1, तो 1 इक्वल टू -2 प्लस लैम्डा। अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे अगले से, ठीक। जैसे अगर मैं चाहूं तो लैम्डा तो मेरे पास आ ही गया है, लैम्डा की ये वैल्यू मैं यूज कर लूंगा तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब आप 5 अल्फा प्लस 0 अपॉन दिस ले सकते हो, मतलब -5/5 इंटू 2 - लैम्डा इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 0, यस और नो। आप देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये माइनस है तो आप -1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ अल्फा और लेमडा की वैल्यू डाल दो 3, तो ये मिला -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 1/5, अल्फा की वैल्यू 1/5 आ गई, तो इसका मतलब बीटा की भी वैल्यू आ गई, बीटा हो गया -2 -1/5 तो -10, तो ये हो गया -11/5। अब आपके पास सब है तो 4 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी 4/25, बीटा स्क्वायर, बीटा मतलब 121/25 प्लस लेमडा स्क्वायर, तो ये होगा 9, राइट, क्योंकि स्क्वायर है, पर आप चाहें तो 25 का मल्टीप्लाई और 25 का डिवाइड कर दें तो आपके लिए एलसीएम आसान हो जाएगा, तो 25, तो 4 प्लस 121 125 प्लस 9 इंटू 25, अब 25 आप कॉमन निकाल दो तो यहां मिलेगा 5, यहां मिलेगा 9/25, ये कैंसिल, तो 9 5 कितना हो गया 14, तो करेक्ट आंसर हुआ 14।
करेक्ट आंसर हुआ 14। देखिए क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोल सकते हैं हम, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5। सबसे पहले एक बात के लिए केयरफुल रहिएगा कि आप इसे ऐसे ना लिख दें। अगर आपने इसे ऐसा लिख दिया तो आपका पहले तो आंसर ही गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लिखना है। अंडर रूट से निकली क्वांटिटी ऑलवेज रिमेंबर मॉड होती है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स ही लिखेंगे, नहीं तो आपसे मिस्टेक होना बिल्कुल पक्का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू बोलो रूट 5। अब इसको नंबर लाइन से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आपको बस डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मॉड एक्स टूवर्ड राइट, टेक्निक बता रहा हूं, पॉजिटिव होता है और लेफ्ट नेगेटिव होता है। यानी नंबर लाइन के राइट पर पॉजिटिव, लेफ्ट पर नेगेटिव। जैसे यहाँ पर मॉड एक्स माइनस 1 भी है। ये सब जो लिखता हूं मैं ये समझाने के लिए, लिखना नहीं। एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स लेस देन 1। या सिमिलरली मॉड एक्स माइनस 2 की बात करें एंड दिस इज एक्स माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स लेस देन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबर लाइन से चलूं तो जल्दी हो जाएगा। एक वैल्यू ले लो 0, एक ले लें 1 और एक ले लें 2। अब इसका मतलब ये कि 2 के राइट पर पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, 1 के राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, 0 के राइट पर पॉजिटिव और लेफ्ट पर नेगेटिव। और ये इतना प्यारा पैटर्न है कि आपसे मिस्टेक नहीं होगी। यानी आप पहला केस जो लेंगे वो समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर आप नंबर लाइन से करना। मतलब आपने पहला केस लिया, सपोज x लेस देन 0, यानी ये वाला इधर, तो सभी निगेटिव होंगे, यानी जो दिख रहा है उसके आगे आप माइनस लगा दें तो ये प्लस हो जाएगा। जो भी दिख रहा है उसके आगे माइनस लगा दें तो ये होगा कि यहां पर देखो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू रूट 5। ये एक एक्स कैंसिल, तो ये मिला x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 माइनस रूट 5, और 1 माइनस रूट 5 लेस देन 0 ही होता है। यानी एक सॉल्यूशन तो हमें यहां मिल गया, और इसको राइट भी टिक कर दीजिए, यानी 1 तो होगा। अच्छा 1 2 3 4, 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो ये आंसर नहीं होगा, राइट। अक्सर मॉड वाले क्वेश्चन में ये भी होता है कि लेफ्ट मतलब फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड वाला हमेशा देखना, फिर बीच के देखना। 4 हो सकते हैं, बट टेक्निक्स पे काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक जिनके पास है वो हमेशा बेस्ट स्कोर करते हैं। अब देखिए, अब अगला केस में ऐसा वाला लूंगा सबसे पहले कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अक्सर एंडिंग रिजल्ट बहुत होते हैं, दिस नॉट नेसेसरी पर होते हैं। इसका मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि हमने सबको पॉजिटिव क्रॉस कर लिया, जो दिख रहा है वही लिखे। ये एक कैंसिल, ये बचा x माइनस 1 इक्वल टू रूट 5, यानी x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, यानी 3 पॉइंट समथिंग जो 2 से बड़ा है, ये भी होगा। जैसे ही ये हुआ आप श्योर होगा कि 1 नहीं है, अब 2 या 4 में से कोई है। अब इनके बीच का एक भी चेक कर लो, अगर ये कर रहा है सेटिस्फाई मान लो, तो इसका मतलब 3 होना चाहिए, पर 3 नहीं है तो फिर 4 होता। और मान लो ये नहीं कर रहा है तो बिना चेक करे 2 लगा दो, क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन नहीं है। यानी कई बार आप क्वेश्चन को कंप्लीट करे बिना भी, जेई के क्वेश्चन को भी कंप्लीट करे बिना भी प्रॉपर आंसर दे सकते हैं, बस शर्त है आपका कंसेप्ट और क्लियरिटी क्वेश्चन सॉल्विंग की वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं थर्ड केस लूंगा जो मुझे ये बताएगा कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसको ऐसे बोलते हैं। अब 0 को जैसे ही क्रॉस किया ये वाला पॉजिटिव होगा, पर इसके आगे नेगेटिव लगे, मतलब ऐसा x इसके आगे नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके आगे नेगेटिव तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो x प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू रूट 5, तो ये देखिए एक x कैंसिल, तो x प्लस 1 इक्वल टू रूट 5, तो x इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 यानी 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 यानी 1 पॉइंट समथिंग। अब ये 1 पॉइंट समथिंग 0 1 के बीच में तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है वो, और ये 0 से 1 ले रहा हो, यानी इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी नहीं है तो ये पक्का हो गया कि अब 4 हो सकते थे मैक्सिमम, पर अब 3 तो होंगे नहीं, दिया नहीं ऑप्शन। होता अगर 3
तो मैं इसको चेक करना जरूरी समझता, तो अभी ये भी रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब यही आंसर करेक्ट है। बट अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हम सभी चीज का कंसेप्ट बनाए, पर उसके बिना आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 और 2 के बीच की बात करूं, तो 1 और 2 में 1 जैसे ही क्रॉस करोगे दोनों पॉजिटिव, यानी जो दिख रहा है वही लिखें, पर इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स इक्वल टू √5 या x इक्वल टू 3 माइनस √5। अब 3 माइनस √5 मतलब होगा पॉइंट समथिंग, मतलब ये 3 है माइनस 2 पॉइंट समथिंग है तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में यहाँ नहीं है कुछ, इसका मतलब ये आंसर भी ये भी नहीं कर रहा। पर आप आंसर पहले ही दे चुके थे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड वाले क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, पर ये उसका सबसे सिंपलेस्ट वे है जो मैंने आपको समझाया। देखिए एक क्वेश्चन और है अलजेब्रा का, परम्यूटेशन पे बेस्ड है। क्या है? नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। मतलब आपको बोला नंबर ग्रेटर देन 1000 यानी 1000 से बड़ा हो, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, और 4000 से बड़ा ना हो। यानी आपको जो नंबर लेने हैं वो 1001 से लेंगे और 4000 तक जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक होती है, पर अभी ना हो उसके लिए बताता हूं। सबसे पहले कि जो भी नंबर लेंगे 4 डिजिट का नंबर लेना, और उसके स्टार्टिंग प्लेस पे आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, पर 4 नहीं ले सकते, क्योंकि जो नंबर 4 से स्टार्ट होगा वो 4000 से बढ़ा जाएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट प्लेस पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 5 5 यानी 125 इंटू 3 375। अब देखिए ये एक ही आंसर है 375, इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है। अगर मान लो इसके इस तरह के ऑप्शन होते तो थोड़ा बहुत बच्चे गलत करने के चांस होते। अभी तो नहीं था तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर होता तो होती। अच्छा इसमें भी समझना क्या, अब आपके दिमाग में आएगा सर इससे बनने वाले नंबर में तो 1000 बना है, बिल्कुल बना है, 1001 भी बना है, 1002 भी बना है, 1003 भी बना है। मैं हमेशा परमुटेशन पढ़ाते वक्त ये छोटी छोटी चीजें आपको समझाता हूँ। और लास्ट नंबर जो बना होगा वो बना होगा 3444। अब ये नंबर नहीं लेना था तो हमें -1 करना था, बट 4000 को लेना था तो +1 भी करना था, यानी 1 - 1 प्लस यानी नो चेंज, मतलब न्यूट्रल हो गया कि एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप एक नंबर ऐड कर रहे हो, तो न्यूट्रल हो गया, इसलिए आंसर 375। बट अगर ये दो आंसर दिए होते तो मिस्टेक के चांस हो सकते थे। बाई चांस की बात है कि जेई ने क्वेश्चन भी पूछा और आंसर ऐसे दिए कि आपसे मिस्टेक के चांस नहीं होंगे।